हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में स्वागत है। बाकी सारे टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे सिर्फ दो ही टेंस बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब जो काम परफेक्टली हो चुका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? जैसे वाक्य में आता है जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि इसमें आता है। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, वह भोजन पका चुका होगा। सेंटेंस हमारा वह भोजन पका चुका होगा। ये हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। तो देखिए, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ही विल हैव कुक्ड। कुक की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने आपको बताया था कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज आता है। तो हमने बनाया ही विल हैव कुक्ड फूड। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है विल हैव या फिर शैल हैव। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग विल हैव या शैल हैव हम लगाते हैं। तो विल हैव हो गया, फिर हो गया हमारा शैल हैव। उसके बाद आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आती है परफेक्ट टेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म आता है। तो देखिए, अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इसमें ही वह है, इसका सब्जेक्ट है, भोजन हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और पकाना हो गया इसकी वर्ब हो गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में लिया हमने ही, विल है और शेल है में से विल के साथ हमने लगा दिया है, ही के साथ हमने विल हैव लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये फूड आ गया। अब मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं। और बाकी रेस्ट जो भी है, बाकी सब है, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, वह भोजन पका चुका होगा, ही विल हैव कुक्ड फूड। अब देखिए, इसका हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बना लेते हैं, वह भोजन नहीं पका चुका होगा। देखिए, सेंटेंस हमारा वह भोजन नहीं पका चुका होगा। तो हम बनाएंगे इसको ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड। सेंटेंस हमारा हो जाता है ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? इसका फॉर्मूला कहता है हमारा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, या फिर आता है हमारा, सबसे पहले देखिए हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है विल नॉट हैव, या फिर आता है हमारा विल नॉट हैव के अलावा क्या आता है हमारा? शैल नॉट हैव। शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव हो जाता है, या फिर शैल नॉट हैव हो जाता है। उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इस सेंटेंस में वह इसका सब्जेक्ट हो गया, भोजन ऑब्जेक्ट हो गया, और पकाना क्या हो गया इसकी वर्ब हो गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, तो ही के साथ हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, तो विल नॉट हैव हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है कुक, थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया इसका फूड। तो ये हमारा हो जाता है ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड। अब देखिए, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ। अभी बड़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी,
सिंपल सेंटेंस को हम लेते हैं वह भोजन पका चुका होगा। तो इसका फॉर्मूला कहते हैं हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में ही इसका सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हमने विल हैव लगा दिया, कुक इसकी वर्ब है तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो गई, ऑब्जेक्ट इसका फूड हो गया। तो हमारा सेंटेंस हो जाता है ही विल हैव कुकड फूड। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी जो आते हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में समझते हैं। तो नेगेटिव समझने के लिए देखिए इसी सेंटेंस को लिया, वह भोजन नहीं पका चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें विल या शैल का यूज़ करना है। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए इस सेंटेंस में है वह इसका सब्जेक्ट है, भोजन ऑब्जेक्ट है और पकाना इसकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया ही के साथ हमने लगा दिया विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब कुक है तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया इसका फूड हो गया। तो ये हमने समझ लिया सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये वैसे ये टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ जगह पे जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, जिसे आप नरेशन भी कहते हैं, एक्टिव बेसिस बनाते हैं, तब ये थोड़ा काम आता है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस, फ्यूचर टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इस टेंस को ढंग से समझ लें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया था, नेगेटिव हो गया था, अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे नाम से ही लग रहा है क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा, क्या वह सब्जी काट चुका होगा। सेंटेंस मैंने लिखा क्या वह सब्जी काट चुका होगा, तो इसको हम लगाएंगे विल ही हैव कट वेजिटेबल्स। विल ही हैव कट वेजिटेबल्स। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है विल या फिर आता है शैल, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। आई वी है तो शैल यूज करना है, बाकी कुछ है तो विल यूज करता हूँ, विल और शैल। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैव, उसके बाद हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। देखिए विल शैल सब्जेक्ट प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इस सेंटेंस में ये क्या हो गया, ही इसका सब्जेक्ट हो गया, वेजिटेबल्स इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और काटना इसकी वर्ब हो गई। तो सबसे पहले विल या शैल में से, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो यहाँ विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया ही, हैव ऐसे किससे लगा देंगे क्योंकि विल हैव शैल है दोनों में आता है, हैव तो दोनों में यूज आता है तो हैव लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट 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 होती है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म कट आ गई और ऑब्जेक्ट इसका वेजिटेबल, तो ये वेजिटेबल आ गया। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम देखते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक में। तो इंटेरोगेटिव और हमारा नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए क्या वह सब्जी नहीं काट, क्या वह सब्जी नहीं काट चुका होगा। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे करेंगे हम, विल ही not have, will he not have cut, will he not have cut vegetables, क्या वह सब्जी नहीं काट चुका होगा, will he not have cut vegetables। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले आता है will या फिर आता है हमारा
शैल। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट हैव। उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ये प्रश्नवाचक इसलिए प्रश्नवाचक निशान आ जाता है। देखिए सबसे पहले विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में वह इसका सब्जेक्ट हो गया, वेजिटेबल इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और काटना क्या हो गया, इसकी वर्ब हो गई। तो सबसे पहले विल, ही के साथ विल आएगा तो विल ही, फिर हमने विल लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया इसका ही, नॉट हैव ऐसे कैसे लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है इसलिए कट हो गया, और वेजिटेबल्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा जो था विल ही नॉट हैव कट वेजिटेबल्स। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटरोगेटिव में हमने सेंटेंस लिया, क्या वह सब्जी काट चुका तो होगा, सॉरी काट चुकी होगी। अगर होगी मान लेते तो हम शी लगा देंगे यहाँ, और अगर होगा होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ होगा कर दिया, क्या वह सब्जी काट चुका होगा, तो ही विल ही हैव कट वेजिटेबल। सबसे पहले क्या होगा इसका, विल शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में आप देखिए ही के साथ विल लगाए तो विल आ गया, फिर उसका सब्जेक्ट ही है, ही आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है कट, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट आ गया, और ऑब्जेक्ट इसका वेजिटेबल हो गया। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ क्या वह सब्जी काट चुकी होगी, होगी लिखते तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको शी कर देंगे, और अगर काट चुका होगा तो ही कर देंगे। आगे देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, क्या वह सब्जी नहीं काट चुका होगा, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले विल शैल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही के साथ विल आएगा तो हमने यहाँ विल लगा दिया, सब्जेक्ट इसका ही हो गया, नॉट हैव लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कट वर्ब है, तीनों फॉर्म सेम होती, कट लगा दिया, वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस समझ जाता है विल ही नॉट हैव कट वेजिटेबल्स। देखिए अगर आपको मेरे बढ़ाए हुए कंटेंट समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ग्रामर के सारे टॉपिक धीरे धीरे करवाने वाली हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि बोर्ड एग्जाम से पहले जो भी एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक है वो जल्दी से जल्दी मैं आपके कंप्लीट करवा दूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मुझे कमेंट में लिखिए कि आप कौन सा टॉपिक पहले समझना चाहते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को समझाऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू।